बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं, जिसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, क्या था कि मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन जंग सईदा पर कातिलाना हमला हुआ और साबिक चेयरमैन सैयद इब्रार शाह 3 साथियों समेत मौके पर जाँ बहक हो गए। और इनमें से जो बताया जा रहा है कि ये जो कातलाना हमला हुआ है ये साबका दुश्मनी थी और इस दुश्मनी के नतीजे में वो बेचारे जो है ना वो मारे गए हैं और पुलिस की जो भारी नफरी है वो मौके पर पहुंच चुकी है। ये अफसोसनाक खबर सुबह के टाइम मुझे मिली। मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कंफ्यूजन पाई जा रही है, इनका ताल्लुक किसके साथ था। तो इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था। ये नून लीग के साबका चेयरमैन थे, यानी ये यूनियन काउंसिल के। तो इन बेचारों की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके खानदान वालों को जो है ना वो सब्र दे। ये अफसोसनाक खबर थी। दूसरा, जो अल्लामा साद हुसैन साहब का जलसा हो रहा है उकाड़ा के अंदर, जो वहाँ की सिचुएशन है, जो वहाँ पर जो फायरिंग शायरिंग हुई है, वो हमने एक कन्वर्सेशन की है, एक काफ़ी लंबी तो है, वो भी आपने मिस नहीं करनी, सुननी है, वो जाकर आप वहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वगैरह हुई है जी जी, उनका आपने नाम भी जिक्र किया है कि क्या कहते हैं वो ओहदेदार है ये आपकी जमात TLP के, बिल्कुल जिनके घर पर जो है कुछ एक एक सेकुलर और लिबरल जमात की दहशतगर्द कारकुनान ने जो है वो हमला किया है और उनको जदोकोब करने की कोशिश की है। और ये बिल्कुल अपना जो है ये उन्होंने एक दहशतगर्दी करके ये साबित करने की कोशिश की है कि उनकी ये सेकुलर और लिबरल जमात, ठीक है ना, वो एक दहशतगर्द जमात है। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हैदर गुगीरी साहब के। दूसरा उनका हाँ जी अच्छा, उनका जमात में ओहदा क्या है? वो यूसी के अमीर हैं, यूसी के यूनियन काउंसिल के अमीर हैं। यूसी के अरसलान अमीर हैदर हैं वो, अरसलान हैदर साहब। जी। ठीक है, अल्लाह उनको हिम्मत दे, जज़ाए खैर दे। ऐसे दहशत गर्दों से उनको बरस दस्तों गिरेबान ये जो होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो दहशत गर्द है, अल्लाह उनको इस्तकामत दे ताकि वो उनका मुकाबला कर सकें। बिल्कुल और ये बिल्कुल दहशत गर्दी करके ये जो दहशत गर्द जमात है, ठीक है ना, जिसको हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, जैसे वो इमरान खान प्रोजेक्ट था, अब ये एक नया प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल डेमोक्रेसी की तो रूह को खत्म कर दिया जाता है ना इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है। ना, वो सिलेक्शन की जाती है, इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन की जाती है। वो इस तरह के गुंडे दहशतगर्द जो है वो हम पर मुसल्लत किए जाएंगे। ठीक है ना, सही है। जो इस मुल्क की दौलत को लूट के अपनी तिजोरियां जो है वो भरेंगे। ठीक है, पटवार खाना जो है वो दोबारा वो खोलेंगे अपनी दहशतगर्दी के नाम पर। बिल्कुल तो जो लोग इनको लाना चाह रहे हैं वो एक दफा सोच लें इनके अमल को देख के। ठीक है ना, कि ये गिरेबान पकड़ने वाले हैं। अभी तो वो उनके हाथ में, एक हाथ में चेरी ब्लॉसम है और दूसरे हाथ में वो ब्रश है। ठीक है ना, वो जूते को घिस रहे हैं। बल्कि आपकी वो जो है एक बात मेरे ज़हन में आ गई, आपने फरमाया था कि जी ये तो जूते के अंदर घुस गए हैं, मोजे बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मोजे, फटी हुई जराबें तक बनने के लिए तैयार है इक़्तिदार को हासिल करने के लिए। तो बिल्कुल जो इक़्तिदार में इनको लाना चाह रहे हैं वो एक दफा जरा नजर-ए-सानी कर लें। वो कुछ ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ फेयर इलेक्शन होने दें, बस। फेयर इलेक्शन हुआ तो इनका नामो निशान भी नहीं होगा, नामो निशान भी। बस मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो एक दफा फेयर इलेक्शन होने दें। ये ऐसी दहशतगर्द जमातें, लुटेरी डाकू हैं जिन्होंने इस कौम की आवाम का पैसा लूट लूट के मिलें लगा ली, शुगर मिल्स लगा ली हैं, बैरूनी दुनियाओं में इन्होंने वो जाके बड़े बड़े महल्ला तक खरीद लिए।
ठीक है ना, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो इन लोगों की जो है ना दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो लिहाजा एक बड़ी हमारी आजिज़ी सी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ फेयर इलेक्शन होने दें, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई फेवर नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप फेयर इलेक्शन होने दो। जो जिसका राइट हो वो उसको आप दे दो, बस। सही बात है या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा है। तो अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जलसा उन्होंने तो अपनी दहशतगर्दी करके कोशिश तो की है कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास क्या इतलात है कि ये जलसा वगैरह जो है मुनक्किद होगा या नहीं होगा? जलसा तो हर सूरत में होगा, और इंतज़ामिया उसी रात ही आई थी और इंतज़ामिया ने कहा था कि यानी हम 2 अजला की जो है ना वो सिक्योरिटी भेजेंगे, आप जलसा करें। मुझे तो ये लगता है यार, ये जो हालात क्रिएट कर रहे हैं ना, कि किसी तरह साथ रेती साहब के हवाले से खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत की जाए, कोई मसला क्रिएट किया जाए, पूरे मुल्क में हंगामा हो और इलेक्शन ही ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कुछ दिनों पहले ये आपने भी जिक्र किया है अपनी वीडियो में कि क्या कहते हैं, साद रिजवी साहब का जो है वो हादसा हुआ था, मेरे को लगता है ये भी कोई डिलिबरेट चाल है। मुझे भी कहा, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था इस चीज का। हाँ, ये भी हो सकता है, ये मुखालफीन का, जो इस वक्त मुखालफीन है ना, वो हम आपको बता चुके हैं पिछली अपनी वीडियोस में कि इस वक्त ये जो TLP जमात है, इससे सबसे ज्यादा कौन सी जमात को जो है वो इलेक्शन में खतरा है कि वो इनके आगे अपनी सीटें लूज कर जाएंगे। वो तो यही नून लीग है। हाँ, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि ये जो हादसा हुआ ये भी कोई मुखालफिन की चाल हो, कि वो ये चाह रहे हो कि भाई इनको जो है रास्ते से हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये और ये जो पिछला ये जो आपने ये दहशतगर्दाना वाकया रिकॉर्ड किया, अच्छा देखो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसका जिक्र नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वहाँ पर तो अगर वो अदाकार यार जिसका नाम भी आसान से महविश हयात का जूता भी गुम हो जाए या उसका वो बालों पे लगाने वाला क्लिप भी गुम हो जाए तो उसी वक्त उसकी हेडलाइन बन जाती है। यहाँ पर ये गुंडागर्दी हो रही है, इसका कोई एक्शन नहीं है। गुंडागर्दी छोटा अल्फाज है, दहशतगर्दी बोलो। हाँ, दहशतगर्दी ये जो हो रही है। हाँ, ये जो है ना दहशतगर्दी, ये अभी इक़्तिदार में ये लोग आए नहीं हैं, तो ये अपना असल रंग दिखा रहे हैं। और मैंने तो जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे बात की, आपने इंटरव्यू भी शायद सुना होगा, उन्होंने मेरे अपना तफसील के साथ ये तमाम चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट मेरी ये कोशिश है कि कल जिनके घर के ऊपर फायरिंग हुई अरसलान गुगीरवी साहब के, सही, उसका इंटरव्यू किया जाए। बस दुआ करें कोई रास्ता बन जाए। जो है लाजमी उनका इंटरव्यू करो, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल प्रॉपर जो मौक़िफ़ है ना वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी गुंडागर्दी भी बेनकाब करेंगे। राब्ते में है वो आपसे? राब्ते की मैं कोशिश में तो हूँ, अभी तक मेरा राब्ता उनसे हो नहीं सका। चलो, आप अपनी कोशिश जारी रखो ताकि आपका उनसे राब्ता होए और वो आपको जो है डिटेल में अपनी जो भी उनके साथ वाक़यात पेश आए हैं, ये दहशतगर्द, वो उसको बयान करेंगे आपके साथ जो इंटरव्यू देंगे ना, ठीक है ना, या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। ये तो आप अपनी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। मुझे तो यही सीन लगता है कि ये जानबूझकर हरकत कर रहे हैं नून लीग के चमचे। वो देखो यार, वो उनके सियासी हरीफ हैं,
मुखालिफिन है, ठीक है ना, ठीक है। उनका वोट बैंक जो है उनको जाता हुआ नजर आ रहा है। अवाम बदजन है इन लोगों से। ये पिछले 16 महीने इनको मिले, इमरान खान की हुकूमत को गिरा के इनको 16 महीने दिए गए। ये अगर उसमें परफॉर्म करते ना तो बात कुछ समझ भी आती, ठीक है। मैं अवाम को ये याद कराता चलूं कि जिस मुल्क के सफीर को निकालने के लिए सड़कों पे आए थे, ठीक है, लोग, पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे आई थी। अगर आपको याद हो तो ये जो पिछले 16 महीने जो वजीर आजम रहा था इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, वो तो वहाँ के जाके सदर के साथ बगलगीर होता रहा है वो शख्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चल ही गया होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। जी जी, इसी शोबाज का। हाँ हाँ, तो बगलगीर होता रहा है, ठीक है। जीएसटी प्लस के नाम पर ये जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी हमें जीएसटी प्लस मिल जाएगा और हमें जो है ट्रेड का वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उससे पहले तुम एड लेते रहे हो। अगर याद हो, बिलावल भुट्टो भी जो जब जब वजीर खारजा था, अमेरिका गया था, तो ये एंथनी ब्लिंकन के साथ खड़े होकर इसने क्या बयान दिया था? इसने कहा था, वी प्रीफर ट्रेड ओवर एड, दैट मींस दे हैव बीन टेकिंग एड नॉट ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये पहले जो है ये एड लेते रहे हैं, खैरात लेते रहे, खैरात लेके इस मुल्क पे ये लोग मुसल्लत रहे हैं, और जो खैरात का भी पैसा आता रहा है ना, वो भी इनकी तिजोरियों में जाता रहा है। अवाम को शऊर ही नहीं है ये। अब यहाँ तो ये लोग अवाम को शऊर ही नहीं आने देते, बेवकूफ बना के इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। आवाम को ये डंडा देते हैं ना, आवाम को शऊर भी आता है लेकिन उनको डंडा दे देते हैं। तो लाजमी बात है, इन लोगों को, ये लोग इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये लंदन पेरिस में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक फिनोमिना चल रहा है कि लोग पाकिस्तान रोजगार ना मिलने की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक हजरत ऐसे हैं जो एक रोजगार हासिल करने के लिए लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इनका जो है जब ये बेरोजगार होते हैं तो ये वहाँ की, लंदन की, पेरिस की, ये न्यूयॉर्क की ठंडी फजाओं में रहते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो फिर यहाँ पर आके ये ठंडी फजाओं में है, बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में, महल्लात में रहते हैं। कोई शक नहीं। जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो अवाम धूपों में मेहनत मजदूरी करके जो रोजगार कमाती है, फिर उस पर वो जाके टैक्स भरती है, कोई बिजली के बिलों पे टैक्स भरती है, हत्ता के माचिस की जो आप डब्बिया लेके आते हो उस पर भी आप टैक्स देते हो। उस टैक्स के पैसे से ये लोग अपने जो है ये हुकूमत में रह के ये अय्याशियां करते हैं। इनके काफले देखो, एक एक काफले में इंपोर्टेड मर्सिडीज होती हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उनमें ये सफर कर रहे होते हैं, इनको प्रोटोकॉल हासिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट पकड़ते हैं और ये मुल्क छोड़ के तो फरार हो जाते हैं। अपने जो इन्होंने माल पानी बनाया होता है ना, वो तो पहले ही वो वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, दुनिया का यहाँ पर एक MPA MNA के इलेक्शन के ऊपर 15 से 16 करोड़ रुपए का खर्च है, और वो खर्च इन्होंने किस तरह से बनाया है वो भी आपको मालूम है। आप बयान कर चुके हैं कि IMF ने जो किस्त इनको दी, तो मैंने आपको देखो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, वैसा हुआ है या नहीं हुआ? 100%। मैंने आपको बताया था ये शहबाज की हुकूमत जाने से बिल्कुल डीप टाइम पर इनको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, वैसा ही हुआ। फिर मैंने आपको दूसरा बताया कि ये जो निगरान सेटअप होगा ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना।
तो ये उसको फिर ये एक इंस्टॉलमेंट आएगी, सही है ना। अब वो जो इंस्टॉलमेंट आई है ना, वो थोड़ा ही अरसा हुआ है वे, वो सब का सब जो है ना वो इलेक्शन में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर जब ये असेंबली जो है ये वजूद में आएंगी तो उसके बाद एक जो है तीसरी इंस्टॉलमेंट आएगी। सही है। कोई इनसे हिसाब लेने वाला है कि ये जो पैसा आया कहाँ पर खर्च किया? कोई नहीं है हिसाब लेने टैक्स तो वाला। हम लोगों ने देना है ना। नहीं, टैक्स तो हम लोगों ने देना है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप अगर माचिस की डबिया भी खरीद के ला रहे हो ना, तो उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। ये तो मैंने आपको बहुत लीस्ट एग्जाम्पल दी है। जी आप जी आप इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाओ ना घर में ही, तो आपकी कितनी ऐसी अशिया हैं जिस पर आप जीएसटी दे रहे हो, जर्नल सेल्स टैक्स आप दे रहे हो, हर चीज के ऊपर दे ठीक रहे है ना। हैं, हर चीज के ऊपर। बिजली के बिल है, हर चीज पे आप अदा कर रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपकी इनकम हो रही है उस पर भी टैक्स कटौती हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल तो वो जाता है फिर ये कर्ज की अदायगी तुम में नहीं जाता, वो जाता है कर्ज पे जो सूद चढ़ता है ना उसकी अदायगी पे जाता है। लेकिन वो जो पैसा आता है वो इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल को एंटरटेन और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी आवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। जब भी तो हर रोज जो है वो महंगाई का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसमें मजीद टैक्सेस का इजाफा किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अवाम इस चीज को अवाम सोच ले, अगर इन्हीं इस्तेमालशुदा मोहरों को दोबारा वापस इक़्तिदार में लाना है और अपना भुरकस निकलवाना है, तो शौक से अवाम इनको जाके ना एक कीमे वाला नान या एक बिरयानी की प्लेट खा के वो इनको वोट डाला है। सही है। और वो अपने आने वाली नस्ल का सौदा कर दे कि ये उनको भी मकरूज करके वो भी पैसा लेके तो ये वहां पर लंदन में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में और हर जगह, दुबई में और सिंगापुर में ये अपनी जायदादें बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये फैसला आपका है, और फैसला उन लोगों को भी मैं कहता हूँ जो इक़्तिदार बांटते हैं। हाँ, वो भी एक दफा सिर्फ फ्री फेयर इलेक्शन करवा के देख लें। अगर सच्चे लोग ऊपर आ जाएंगे ना तो उन पे से भी प्रेशर जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। यही तो मसला, सच्चों को आने कौन देता है? जो सच बोलता है वो पहले आने तो नहीं दिया जाता, रगड़ा जाता है। बिल्कुल, ये तो हालात है। ये लोग आएंगे तो ये लोग बस अपने बिजनेस चमकाएंगे। याद होगा कि मीडिया पे एक जमाना था कि मीडिया पे ये खबर चलती थी, भाई लाहौर में खोते का गोश्त बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, याद है? ये तो अरूज ठीक था, है ना? अरूज। हाँ, अरूज था कि खोते का गोश्त बिक रहा है। आपको पता है उसके पीछे चाल क्या थी? असल में क्या थी उसके पीछे? ये देखो, ये काम था सारा लफाफा जर्नलिस्ट का। सही है। उन्होंने ऐसी झूठी खबरें जो है मीडिया पे नशर करवाई। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि अवाम को जो है ना गोश्त से हटा के, गाय का गोश्त हो गया या बकरे का गोश्त हो गया, उससे हटाकर चिकन पे लाया जाए। और आपको पता है चिकन का कारोबार किसका है? ये इन्हीं का है, जो शहबाज का, नवाज का। हमजा का, ठीक है ना। तो इसके पीछे ये राज था। क्या ही आपने इंकशाफ किया है यार, ऐसी स्कीमें फिर आएंगी। क्या ही आपने इंकशाफ किया है। हैं? क्या ही मैंने कहा कि आपने इंकशाफ किया है यार, क्या ही इंकशाफ किया है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मीडिया हाउसेस को खरीदने में क्या टाइम लगता है?
कोई टाइम नहीं भाई लगता। आप दुकान पे जब जाते हो गोश्त लेने के लिए तो आपको क्या फर्क नहीं पता चलता? वो जब उसने गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त लटकाया होता है तो उन्होंने जो है निशानी के तौर पे गाय की दुम भी लटक रही होती है और बकरे की भी दुम लटक रही होती है। बिल्कुल अगर आप उसके जो पाए होते हैं वो भी लटक रहे होते हैं। बिल्कुल। वो सारा का सारा वो एक फिनोमेना क्रिएट किया गया था। इनकी हुकूमत थी पंजाब में है तो इन्होंने लोगों को शिफ्ट करना था चिकन पर। और आपको पता है पंजाब में सबसे बड़ा चिकन के सेलर कौन है? ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं। सही है। हाँ, तो ये जो स्कीमें लेके आते हैं ना, ये लोगों के लिए स्कीमें नहीं लाते। जैसे येलो कैब है, आपको ये एक दौर था, ये जब ये पहली दफा बरसरे इक़्तिदार आए थे, ये 1991-92 में आए थे ना। जी जी। तो उस दौर में ये स्कीम लेके आए थे येलो कैब्स। कोरिया से इन्होंने होंडाई की बहुत सारी लाखों की तादाद में गाड़ियों का इन्होंने उनसे वो की डील की, उस पर इन्होंने कमीशन खाया। वो गाड़ियां यहाँ पर पाकिस्तान में आई, होंडाई की, डाइवो की, वो गाड़ियां रुल गई क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। वो जिसने ली वो कुछ अरसे तो चली, लेकिन जब उनके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आई, उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो वो कुछ पार्ट्स ना अवेलेबल होने की वजह से वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई। अगर जो लोग इस चीज को जानते हैं वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं उनको क्या बता रहा हूँ। सही है। जिन जिन लोगों ने ये येलो कैब स्कीम में ये गाड़ियां ली थी उनको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगा कि उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। इन्होंने अपनी किक बैक्स और कमीशन लेने के लिए ये मुल्क का सौदा कर डालते हैं। फिर इसके अलावा एक स्कीम आई थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कितना कर्ज उतारा? बाल कर्ज का तो फिर पहाड़ ऐसे समझ कितना कर्ज उतारा? एक मिनट रुको। ये साहब जो वजीर आजम थे जिन्होंने ये नारा लगाया था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये एक जगह पर गए, वहां पर इन्होंने एक ड्रामा खेला कि एक बच्चा जो है वो $5 लेके इनके पास आ गया है तो कि जी मैं जो ये $5 कर्ज उतारो मुल्क उतारो स्कीम में देना चाहता हूँ। तो जी क्या जी, बड़ा वाह 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 जी, वजीर आजम साहब ने जो है बड़ा कारनामा कर दिया, अवाम जो है वो उनके साथ है। और वो तो कितना कर्ज उतारा? उस $5 का ही हिसाब दे दो वो वजीर आजम। सही है। सब छोड़ो, सिर्फ उस $5 का वो जो बच्चा, वो जो ड्रामा किया गया था ना, वो जो स्टेज किया गया था, ठीक है ना, कि ये प्री प्लान वो ड्रामा रचाया गया था, सिर्फ उस $5 का हिसाब दे दो कि वो कैसे कहाँ उतारा। सही है। आवाम जो हम बातें कर रहे हैं, आवाम इस पर गौर करे, इस चीज को समझे, ठीक है ना, जज्बात में आए हैं, अपनी उनके हाथ में, आवाम के हाथ में। बिल्कुल। हम सिर्फ और सिर्फ अजान देने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन हुक्मरानों की, साबका हुक्मरानों की करतूतें बेनकाब करने वाले हैं। इनकी गुंडागर्दी, इनके करतूत। इनके पास अवामी प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं होता, अवामी प्रोजेक्ट इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये हमेशा वो वाली स्कीमें लाएंगे जिनमें इनके अपने मफादात होंगे।